हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का मैं मनोज भट्ट स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक यूके ट्रिपल एससी एलटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हम क्या लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। हमने भाग 2 कंप्लीट कर लिए, ठीक है। हमने भाग 2 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने कितने 200 एमसीक्यू क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। आज भाग नंबर कितना है, भाग नंबर 3 है। फटाफट आप क्या करेंगे, आंसर लगाते जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना है जहां संसाधनों के अभाव है। अब आपके पास समय बहुत कम है, आपको अच्छी तैयारी करनी है, घबराना नहीं है और बिल्कुल भी हताश आपको क्या महसूस नहीं करना है, क्योंकि आपका एग्जाम अच्छे जाने वाला है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, डॉट 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 के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, ठीक है। तो किसको छोड़ के, ठीक है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप मुझे फटाफट राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा, पौष्टिक की गुणवत्ता, ऑप्शन ए है। दूसरा बी है संस्कृति, ऑप्शन थर्ड है आपका शिक्षा की गुणवत्ता और ऑप्शन डी है आपका शारीरिक गठन। तो आपको बता दूं क्या राइट आंसर होगा कि देखो निम्नलिखित में से, ठीक है, डॉट डॉट के स्थान पे क्या आएगा कि शारीरिक गठन, ठीक है। ऑप्शन डी, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को क्या करते हैं, आकार देते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 302 का आंसर लगाएंगे आप। बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। फटाफट बताएंगे कि जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था की एज बताएंगे। पहले मुझे बताओ, मुझे बाल्यावस्था की एज क्या है, फटाफट बताएंगे कि जो बाल्यावस्था है, मैंने बताया, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था आपके होते हैं। तो मुझे बताएंगे बाल्यावस्था की एज, उम्र मुझे फटाफट बताएंगे क्या होती है बाल्यावस्था की उम्र, फटाफट बताओ मुझे। मुझे चाहिए बाल्यावस्था, ठीक है, जो आपका चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड की मुझे मैं आपसे एज पूछ रहा हूँ। तो ये कितनी होती है, 6 से 12, 6 से 12 क्या होती है, बाल्य अवस्था की उम्र होती है। जीवन का निर्माण का कार्यकाल किसने कहा, पूछ लेगा, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण का कार्यकाल कहा गया, फ्राइड ने कहा था, ठीक है। जीवन का अनोखा काल किसने कहा बाल्यावस्था को, तो ये ब्रूस महोदय ने, क्या काल व ब्रूस महोदय ने कहा, ठीक है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने बोला, किलप्रैटिक ने बोला, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने बोला, जे.एस. रॉस ने बोला, ठीक है। और वैचारिक क्रिया की अवस्था 7 से 12 वर्ष होती है इसमें। विद्यालय की आयु से कहा गया है टोली आयु या गिरोह अवस्था, उत्पाती अवस्था, सारस अवस्था, चुस्ती की अवस्था, इसे गंदी अवस्था भी कहा गया है, ठीक है। तो बाल्यावस्था के बारे में आपके लिए जितना महत्वपूर्ण था मैंने आपके लिए व्याख्या भी कर दिया है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। फटाफट बताएंगे आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ मुझे। 4 ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर बताएंगे, बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा। तो क्या राइट आंसर हो गया, द्रव्यमान और संख्या होगा क्या, बताओ बताओ मुझे क्या होगा। ऑप्शन डी, द्रव्यमान और संख्या का क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए थर्ड है। पूछ रहा है विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है, पूछा, ठीक है। विकास, विकास के अंदर ही क्या आता है आपका, ग्रोथ आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं तो ग्रोथ क्या है, एक छोटा आयाम, ये आपका ग्रोथ है, ठीक है। विकास की बात तो ये पूरा क्या है आपका विकास है। विकास के ही अंदर क्या आता है, ग्रोथ आता है। जो विकास है वो क्या जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, लेकिन जो ग्रोथ है वो क्या जन्म से लेके परिपक्वता तक चलता है, ठीक है। एक समय बाद ग्रोथ आपका भार, लंबाई, ठीक है, वजन का बढ़ना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सीमित होता है। और जो आपका विकास है ये क्या है, जीवन पर्यंत चलते रहता है। डेवलपमेंट क्या है, व्यापक रूप है। तो पूछा है विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है, रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ है आपके लिए, खिलौनों की आयु कहा गया है, फटाफट बताओ, बहुत ही इजी है। तो खिलौना का आयु किसे कहा गया है, बताओ मुझे फटाफट, ठीक है, बताओ किसे कहा गया है खिलौना का आयु।
बताओ मुझे किसे कहा गया, फटाफट बताएंगे। पूरी बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ये सभी। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा, पूछ रहा है खिलौनों, ठीक है, खिलौना पसंद है, खिलौनों की आयु आपसे पूछ रहा है, तो किसे कहा जाता है, ये पूर्व बाल्यावस्था को। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था को आपका क्या हो जाएगा, खिलौनों की आयु कहा जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, खिलौने की आयु पूछेगा तो पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा, ठीक है। चलना, दौड़ना, कूदना, फादना, चढ़ना, उतरना, 3 पहिए की साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, फेंकना, पकड़ना, छलांग लगाना आदि में प्रवीणता अर्जित करता है इसी काल में, ठीक है। मैं की भावना के स्थान पर हम की भावना तथा सामूहिक खेलों और कार्यों को महत्व कौन सी अवस्था में देता है, आप मुझे बताना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है आपके लिए, संवेदी पेशीय अवस्था होती है, फटाफट बताओ, ठीक है। जीन पियाजे से पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ रहा है संवेदी पेशीय अवस्था आपसे पूछ रहा है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष और 12 से अधिक वर्ष। तो अगर आपसे पूछेगा क्या संवेदी पेशीय अवस्था, तो ये 0 से 2 वर्ष, ठीक है, 0 से 2 वर्ष ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। जो बच्चे का क्या है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो संज्ञानात्मक विकास है, इसे सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है, खेल के मैदान में, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन सी है गृह में और ऑप्शन डी है ऑडिटोरियम में। तो बच्चे के जो क्या है संज्ञानात्मक विकास है, इसको सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो विद्यालय एवं कक्षा में। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। जीन पियाजे को आप जानते हो, ठीक है। जीन पियाजे ने क्या बोला कि जो बच्चे का विकास है, बच्चे का विकास क्या चरण बाय चरण होता है, 4 इन्होंने अवस्थाएं बताई, ठीक है। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं कौन कौन थी, मुझे फटाफट बताओ, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं कौन कौन थी, ठीक है। आप कमेंट में बताओगे, मुझे एक्टिविटी करोगे जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं के बारे में। तो इन्होंने क्या बोला, जो बच्चों का विकास है वो क्या होता है, चरण बाय चरण होता है, 4 अवस्थाएं बताई। तो पूछा है कि देखो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। तो क्या नहीं है, सामाजिक संचरण, क्या है, सामाजिक संचरण नहीं है। बाकी अनुभव संतुलीकरण ये बात करते हैं, ठीक है, स्कीमा की ये बात करते हैं, समायोजन की ये बात करते हैं, लेकिन सामाजिक संचरण हमसे नहीं पूछता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने, ठीक है, समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। अपने क्या बोला है, जो समवयस्क समूह है उनके सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में और बाल्यावस्था में। फटाफट बताएंगे 8 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे फटाफट, राइट आंसर चाहिए आपका, मुझे बताओ क्या राइट आंसर होगा, बताओ मुझे। 108 का राइट आंसर बताएंगे तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताओ मुझे क्या राइट आंसर होगा फटाफट। तो क्या हो जाएगा, किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था की उम्र क्या होती है, 12 से 19 वर्ष, ठीक है, 12 से 19 वर्ष होती है। कहीं कहीं आपको क्या ये 12 से 18 भी मिलता है, लेकिन 12 से 19 वर्ष क्या होती है, किशोरावस्था की अवस्था होती है। देखो अगर बात करूँ ये भी दो, देखो एक होता है आपका पूर्व किशोरावस्था जिसे वयसंधि काल बोलते हैं, जो कब 12 से 16 वर्ष तक होता है, जिसे एज ऑफ क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। और एक आपका क्या होता है, उत्तर किशोरावस्था होता है, जो 17 से 19 वर्ष होता है, ठीक है। देखो किसने तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था, भयभीत करने वाली अवस्था कहा, स्टेनले हॉर्न ने कहा किशोरावस्था को, ठीक है। तो पूछ क्या आ रहा था कि किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो किशोरावस्था आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। बोलो किशोरावस्था को किसने जीवन का सबसे कठिन काल कहा है, तो किसने कहा, किलपैट्रिक ने कहा, ठीक है, इंपोर्टेंट है, किलपैट्रिक ने कहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप क्या करोगे, कनेक्ट करते हुए चलोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, पूछ रहा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, बताइए मुझे। जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ये कभी भी क्या समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये किसका सिद्धांत है, ये निरंतरता का सिद्धांत है, ठीक है। विकास क्या जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, निरंतर चलती रहती है, ठीक है, जीवन पर्यंत है, कभी समाप्त न होने वाली प्रकृति है, ये क्या है, कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। तो क्या बोलेंगे इसे, निरंतरता का हम क्या बोलेंगे, सिद्धांत बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 है आपके
लिए बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? बताओ मुझे। बच्चों में मैंने बताया बच्चों का 4 अवस्थाएं किसने दी? जीन पियाजे ने दी। ठीक है, जीन पियाजे ने दी। ठीक है, इनने बोला कि जो बच्चों का विकास होता है वो क्या चरण बाय चरण होता है। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो 4 अवस्थाएं कौन कौन है जीन पियाजे की? मुझे फटाफट आपका आंसर चाहिए कि जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं बताओ मुझे फटाफट कौन कौन सी हैं। मुझे कमेंट में बताओगे आप जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं। ठीक है, अगर जीन पियाजे की बात करूं तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास से इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, जीन पियाजे ने अपने बच्चों पे इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। इनकी पुस्तक क्या थी? बाल चिंतन की भाषा थी। बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है। वह बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। किसने बोला? जीन पियाजे ने बोला। इनके 4 बेटे थे, लॉरेंट था, ल्यूसीन था, जैकलिन था। 3 बेटे, सॉरी 3 बेटे, लॉरेंट, ल्यूसलिन हो गया और जैकलिन पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की देन इनको जन्मदाता माना जाता है। स्कीमा शब्द के बारे में बताया इन्होंने। ठीक है, स्कीमा क्या है? ठीक है, स्कीम से क्या है? अनुकूलन क्या होता है? समायोजन क्या होता है? समावेशीकरण क्या होता है? और उसमें संतुलीकरण क्या होता है? ठीक है, और उसमें क्या और सामंजस्यन क्या होता है? इन सभी के बारे में कौन बोलते हैं? बताते हैं जीन पियाजे बताते हैं। तो जीन पियाजे के बारे में महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 311 है। 11 फटाफट पढ़ के मुझे राइट आंसर बताएंगे। क्या राइट आंसर होगा? बताइए मुझे 11 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। पूछ रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें क्या बोल रहा है? जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना क्या करता है? आरंभ करता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार उस अवस्था का नाम पूछता है जिसमें बच्चा क्या करता है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, आरंभ कर देता है। फटाफट बताइए राइट आंसर बताओ मुझे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 311 का। तो कौन सी अवस्था है? तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 है निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। ठीक है, निम्न कौन सी कक्षा में खेल विधि आधारित है? फटाफट बताएंगे। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पे हो जाएगा? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे। ठीक है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 13 नंबर क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कौन सी अवस्था है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जीन पियाजे से लिया गया है। अवस्था का नाम बताना है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो कौन सी अवस्था है? फटाफट बताओ मुझे कौन सी अवस्था है? तो ये कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? ठीक है, जो बच्चों की क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, उसके विकास में क्या शामिल नहीं है? पूछ रहा है। खेल, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं। इजी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। तो कौन सा बताओ, कौन शामिल नहीं है बच्चों के सृजनात्मकता में? बताओ मुझे। ठीक है, बच्चा सृजन करके सीखता है, तो कौन शामिल नहीं है? तो क्या नहीं है? तो निर्माण संबंधी क्रियाएं शामिल नहीं है। ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए क्या है? 315 क्वेश्चन है। पूछ रहा है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था होती है। ठीक है, बालकों की सोच क्या बोल रहा है? जो उनकी सोचने की क्षमता है अमूर्तता की अपेक्षा क्या मूर्त अनुभव व प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था होती है। 7 से 12, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। बताएंगे मुझे 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 316 है आपके लिए, एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था में है? ठीक है, बात में क्या करेगा? 13 वर्षीय बालक है नंदू बार बार क्या करेगा? झगड़ा करेगा अपने से बड़ों में, हमेशा स्वयं को साबित करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। तो यह वह उसकी कौन सी अवस्था है? तो बताओ, किशोरावस्था है। ठीक है, किशोरावस्था है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता आपसे नहीं पूछ रहा है, तो खेलने की अवस्था। ठीक है, खेलने की अवस्था, ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रचनात्मकता बोलते हैं, अभिनय बोलते हैं, बुद्धिमत्ता बोलते हैं। ऑप्शन चौथा आपका क्या है, या नव विचार बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रचनात्मकता बोलते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, पूछ रहा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार जो क्या है संज्ञानात्मक विकास है, उसके किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो बताएंगे कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा क्या करता है, जो उसका क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास के चरण होती है, उसमें बच्चा क्या वस्तु स्थायित्व को क्या करता है, प्रदर्शित करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है, ठीक है, बनाती है, क्या बनाती है, लैंगिक समानता, सामाजिक दायित्व हो गया, लैंगिक पूर्वाग्रह हो गया, या लैंगिक संवेदनशीलता हो गया। तो ये क्या, लैंगिक पूर्वाग्रह आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 321 है, पूछ रहा है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। सीटेट ने बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो यह विकास के किस व्यक्तिगत सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, सीखने की सभी की क्या है, कैपेसिटी अलग अलग है, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है। ठीक है, कोई पाठ को जल्दी याद कर लेता है, कोई देर में करता है, ये क्या है, व्यक्तिगत सिद्धांत है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 322 है आपके लिए, पूछ रहा है, एक व्यक्तित्व अपने समकक्ष व्यक्तित्वों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, इस विद्यार्थी को डॉट 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 में सहायता की आवश्यकता होती है। फटाफट बताएंगे 322 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। तो भावात्मक क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं हो गया, खनिज हो गया, पेड़ पौधे हो गया, इन सभी को पहचानने या वर्गीकृत करने की योग्यता को क्या कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, बताओ मुझे फटाफट, क्या हो जाएगा 323 का राइट आंसर, तो इसे क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक गतिविधि। ठीक है, संज्ञानात्मक गतिविधि, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 324 है, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में क्या होते हैं, सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। ठीक है, क्या है, मतारूपण है। ठीक है, ऑप्शन बी है अंगीकरण है, ऑप्शन सी है अनुरूपण, ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, जो मानवीय मूल्य हैं उनके प्रकृति में सार्वत्रिक है, विकास का क्या अर्थ होता है, तो अभिव्यक्ति आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी अभिव्यक्ति आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 325 है आपके लिए, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाएगा। ठीक है, पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, यह व्यक्तिगत असफलता है। ठीक है, एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाएगा कि यह क्या है, वैयक्तिक असफलता है, यह क्या है, वैयक्तिक असफलता है। देखो, पद्धति असफल होती तो सारे विद्यार्थी असफल होते। ठीक है, अगर क्या पद्धति अगर असफल होती तो सारे विद्यार्थी असफल होते ना, एक ही क्यों होता, शिक्षक असफल होता तो सारे विद्यार्थी असफल होता, एक ही क्यों होता, पाठ्य पुस्तकें असफल होती तो सारे विद्यार्थी उस पर उसका प्रभाव पड़ता, खाली एक विद्यार्थी पे क्यों पड़ता, अगर एक विद्यार्थी पे पड़ रहा है तो ये क्या है, वैयक्तिक असफलता को प्रदर्शित करता है। समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 326 है आपके लिए,
मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग से है। ठीक है, भय, घृणा, आश्चर्य, भूख हमने पहले बताया है। जो मूल प्रवृत्ति क्या है, जिज्ञासा है, उसका संबंध किस संवेग से है, तो वह किससे था, हमने पहले बताया है आश्चर्य था। इंपोर्टेंट है। इनने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी, 14 मूल प्रवृत्तियां। कितनी बताई थी, बताओ मुझे कितनी बताई थी, आप मुझे कमेंट में करोगे। ठीक है, क्या मैंने आपको सही बताया कि मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, 14 संवेग के प्रकार बताए थे मैकडूगल ने, बताएंगे आप मुझे। ठीक है, क्वेश्चन 327 है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ठीक है, जब बच्चे को, शिशु को 2 वर्ष हो जाते हैं तो इसके शब्द भंडार पूछ रहा है, तो शब्द भंडार कितना हो जाता है, 327। मुझे आंसर बताएंगे कितना, ऑप्शन ए 100 शब्द हो जाता है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 358 है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में और विचारात्मक प्रक्रिया में। तो बोला है प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती हैं। किस में अंतर्निहित होती हैं ये किस में होती हैं, बताओ मुझे फटाफट। आपका मुझे राइट आंसर चाहिए, 328 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किस में, बताओ मुझे, ये किस में होती है, विचारात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 329 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी नकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, यह क्या कहलाएगा, परिवेश का प्रभाव। ठीक है, हार्मोन का प्रभाव, प्रभाव का नियम और प्रतिलोम परिवेश का नियम। तो यह क्या कहलाएगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, यह क्या कहलाएगा, यह क्या, परिवेश का प्रभाव, यह परिवेश का प्रभाव। ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 330 क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है, आयु, लिंग, वैवाहिक और आवासीय स्थान। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए आयु आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 331 है, कक्षा का नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का क्या प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, यह क्या कहलाएगा, बताओ मुझे, यह किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाएगा, फटाफट मुझे बताएंगे। 4 ऑप्शन है, तो यह क्या, फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यह क्या, फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, 331 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 332 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। ठीक है, परिवार, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से कौन सी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है, तो यह क्या होती है, परिवार। ऑप्शन ये आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, एक मिनट, हाँ 333 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। हमने अपराधी बालक के बारे में, प्रतिभाशाली बालक के बारे में, मूर्ख बालक के बारे में, ठीक है, इन सभी के बारे में हमने परिचर्चा की है। तो बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो, परिवार का वातावरण। क्या होता है, परिवार का वातावरण आपका क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 334 है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण ... प्रकट करती है। कब करती है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण कब आने लगता है बालक में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो 334 तो कब आता है, ये किशोरावस्था में आता है। ठीक है, किशोरावस्था। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 335 है, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, बताओ मुझे। बालक में आपको क्या करना है, तर्क की क्षमता का विकसित करना है, तो आप क्या करोगे, संदर्भ बदलते हुए क्या करोगे, प्रश्न पूछोगे। ठीक है, संदर्भ बदलते हुए बच्चों से प्रश्न पूछोगे तो उनका क्या, तर्क करने की क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 336 है आपके लिए, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि 4 ऑप्शन आपके पास है, उनमें क्या, अंतरंग अनंत योग्यताएं होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, प्रशिक्षण के अवसरों में भिन्नता होती है, प्राकृतिक पर्यावरण का भिन्न अनुभव होता है, आयु व क्या, स्वास्थ्य में असमानता होती है। तो बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है, क्यों होती है, तो क्यों होती है, उनमें क्या होती हैं, अनंत योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, सब में अलग अलग योग्यताएं होती है, तभी वो अपना क्या, संज्ञान विकास तभी उनका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 337
334 है आपके लिए, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास का क्या अभिप्राय है। ठीक है, जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसमें जो क्या है, सोशल डेवलपमेंट है, जो सामाजिक विकास है उसका अभिप्राय आपसे पूछ रहा है। तो क्या अभिप्राय होता है, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास का क्या अभिप्राय है, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 338 है, पूछा छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, उसे बोलते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। ठीक है, वह सोपान पूछा है जब क्या बालक क्या सर्वाधिक संवेगों से घिरा रहता है, तो किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था अगर संवेगों से घिरा हुआ है तभी से इसे तूफान का काल कहा गया है। ठीक है, इसे तभी इसे क्या तूफान का काल, तनाव का काल, संघर्ष का काल कहा गया है। तो किशोरावस्था आपका ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 339 है, पूछ रहा है कि बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है, जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। ठीक है, विस्फोट और तनाव में होते हैं, कौन सा काल होता है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। इजी क्वेश्चन है, तो कौन सा होता है, तो किशोरावस्था होता है। ठीक है, किशोरावस्था को किसने तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था कहा है, स्टैनले हॉर्न ने तभी कहा है क्योंकि इसमें विस्फोट होता है, उसमें परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, नंदू नंदी को ढूंढने लग जाता है। ठीक है, नंदू क्या नंदी को ढूंढने की प्रवृत्ति उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, उसमें क्या अगर इस अवस्था में उसमें कंट्रोल नहीं आएगा, उसमें नियंत्रण नहीं आएगा, तो किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक क्या सुधर भी जाता है, अपने भविष्य का निर्माण भी कर जाता है, और यही वो क्या बिगड़ भी जाता है, अपना भविष्य गर्त में भी डाल देता है। ठीक है, तो किशोरावस्था है जिसमें विस्फोट और तनाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 340 है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की, पियाज ने। ठीक है, और ये फस्टिंगर ने और एरिक्सन ने और बेलाक ने। तो किसने किया, तो ये पियाजे ने किया, हमने पहले ही बता दिया है। पियाजे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 341 है आपके लिए, पूछ रहा है कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोजनों का मापन उसके विकास की भिन्नता अवस्थाओं पर लिया जाता है। ठीक है, कौन सी विधि उपागम के समान प्रयोजनों, ठीक है, का मापन उनके विकास और विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। जीवन लेख विधि, लेखन विधि, समकालीन अध्ययन विधि, दीर्घकालीन अध्ययन विधि या समाज मिति बोलेगा, या समाज मिति विधि बोलेगा। तो 341 का क्या हो जाएगा, ये दीर्घकालीन अध्ययन विधि। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 342 है, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, तो क्या कर सकता है 8 वर्ष का बालक, आप मुझे बताएंगे 342 का। तो क्या कर सकता है, तो संरक्षणात्मक क्या कर सकता है, समस्याओं को सीख सकता है। क्या कर सकता है, जो संरक्षणात्मक समस्याएं हैं उन्हें ये सीख सकता है 8 वर्ष का बालक। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 343 है, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकास आयाम पर बल दिया गया है। ठीक है, बताओ मुझे कौन सा विकास में बाल्यकाल के अनुभव विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है। तो ये मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 44 है, पूछ रहा है प्राथमिक आवश्यकताओं को डॉट 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 आवश्यकताओं से भी जाना जाता है। ठीक है, जो प्राथमिक अवस्थाएं हैं उन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है, इन्हें प्राथमिक अवस्थाओं को दैहिक क्या आवश्यकताओं के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी, प्राथमिक अवस्थाओं को दैहिक अवस्थाओं के नाम पे भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 345 है, माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया। ठीक है, जो माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था, टर्मन ने, मॉन्टेसरी ने, सेगिन ने और बर्क ने। तो किसने किया, ये फटाफट बताओ, ये क्या था, टर्मन ने। ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 346 है, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार बताना है। ठीक है, जो बालक का विकास है उस पे जीन पियाजे के सिद्धांत का आपको क्या बताना है, आधार बताना है। मनोविश्लेषण विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है पियाजे क्या संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, चरण बाय चरण हमने बात की है, हमने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 347 है, पूछ रहा है आपसे कि देखो क्या पूछा है,
ये प्रत्याक्षात्मक है, ठीक है। प्रत्याक्षात्मक व संवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया था? तो किसने किया था, फटाफट बताएंगे। 347, तो ये किसने किया था? मार्टेन-सेरी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो कुछ शब्दों में क्या होगा, मिस्टेक होगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम में टाइप करने में क्या हो गया, हलंत वलंत लगने में इशू आ जाता है, तो वो क्या एरर आ जाता है, वो मैं आपको पढ़ के सही बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 348 है आपके लिए। प्याजे के अनुसार बच्चा, देखो ये चौ के नीचे हो है ना, आप आजकल बच्चा क्या आधा चौ पढ़ते, तो चौ के नीचे हलंत होता है तो आधा चौ बन गया, ठीक है। बच्चा अमूर्त स्तर, ठीक है, ये 100 के नीचे हलंत है तो ये स्तर है, ठीक है, ये स्तर है जिसे आप ऐसे पढ़ते हो, स्तर, ठीक है। स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, ठीक है। प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? फटाफट बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। 348 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ मुझे, क्या राइट आंसर हो जाएगा 349 का, फटाफट बताइए मुझे। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 349 है आपके लिए। सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है उनकी सहायता करता है, कौन सा मॉडल करता है, ठीक है। स्व अधिगम मॉडल करता है, विभेदित निर्देश करता है, पाठ्यचर्या का विस्तार करता है, संज्ञानात्मक वर्गीकरण करता है, क्या पूछ रहा है? तो आपको बता देता हूँ, जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे हैं, जो बच्चे हैं समस्याएं से जूझ रहे हैं, चाहे वो समाज में उनको क्या नकार दिया जा रहा है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में क्या है जूझ रहे हैं, उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, उन बच्चों की प्रतिभा को प्रभावित हो सकती है, किसकी सहायता करता है? तो फटाफट बताएंगे, तो किसकी, फटाफट बताओ मुझे, क्या 349 का राइट आंसर हो जाएगा? तो स्व अधिगम मॉडल, ठीक है, स्व अधिगम मॉडल, ऑप्शन ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 350 है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, ठीक है। बालक की बुद्धि लब्धि आपसे पूछ रहा है कि 105 है, उसे आप श्रेष्ठ बुद्धि बोलेंगे, सामान्य से अधिक बुद्धि बोलेंगे, सामान्य बुद्धि बोलेंगे या मंद बुद्धि बोलेंगे? तो बताओ, 105 से अधिक उसकी क्या है, बुद्धि लब्धि है, तो उसे क्या बोलोगे आप? उसे आप सामान्य बालक बोलोगे, ठीक है, सामान्य बालक बोलोगे। और प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी आप मुझे बताएंगे, और महामूर्ख की कितनी होगी? कमेंट में मुझे क्या चाहिए, आपका आंसर चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हो 50 या इधर ही सीरीज को खत्म करते हो? बताओ आज क्या करना है, आगे 50 क्वेश्चन और करवा दूं या इधर ही समाप्त कर दूं? तो कर लेते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 351 है, फटाफट चलेंगे मेरे साथ, मॉक टेस्ट है, ठीक है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? फटाफट बताएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिलोसफी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये किसका है? ये स्वामी विवेकानंद जी का है, ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट चलेंगे आप मेरे साथ, ठीक है। 352 है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? फटाफट बताएंगे मुझे, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, चार ऑप्शन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास से सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रतिवर्ती का सिद्धांत, ठीक है, प्रतिवर्ती, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 353 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डॉट 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 किसका हिस्सा होता है? किसका हिस्सा होता है ये? तो किसका होता है? बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 354 है, आनुवांशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक, ठीक है। तो आनुवांशिकता को क्या माना जाता है? स्थिर माना जाता है, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 355 है आपके लिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त क्या है, उपकरण नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा, ठीक है, पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बताओ मुझे, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है पूछ रहा है? तो सत्र कार्य नहीं है, ठीक है, सत्र कार्य, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है, पूछा पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? तो बताइए मुझे, इंपोर्टेंट कथन है कि पुरुष स्त्रियों से क्या होते हैं, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? ये किस चीज को संदर्भित करता है? फटाफट बताएंगे मुझे, क्या राइट आंसर होगा?
बताइए मुझे किसको संदर्भित कर रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं है पुरुष स्त्रियों से ज्यादा बुद्धिमान, ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई भी अधिक बुद्धिमान हो सकता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 357 है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ठीक है, क्या करता है? बहुत सहायता करता है। किसमें करता है? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र आपसे पूछ रहा है तो ये किससे? दबाव से निपटने में। ठीक है, ये किससे? दबाव से निपटने में। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 358 है, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? फटाफट बताएंगे, इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो ये किससे होता है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मुझे आपका आंसर चाहिए 358 का राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट मुझे आप आंसर देंगे, आपका मुझे फीडबैक चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बता पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, आप मुझे बस फीडबैक देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 359 है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक पूछा है। यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेलकूद का मैदान या सुंदर विद्यालय का भवन। पूछा है कि जो बाल विकास है उसे सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो खेलकूद का मैदान। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा खेलकूद का मैदान। 360 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि कौन सी है? बताओ मुझे, खेल पर आधारित विधि पूछ रहा है तो कौन सी है? इजी है, किंडरगार्टन विधि होती है। इसके प्रतिपादक आप मुझे बताएंगे कि किंडरगार्टन जो विधि है इसके प्रतिपादक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट है 361, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध किससे है? सुकरात से है, प्लेटो से है, डार्विन से है, रूसो से है। तो पूछ रहा है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो किससे है? डार्विन से है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए अभी 40 क्वेश्चन और है, फटाफट चलेंगे। अब शिक्षा हो गई है। ठीक है, अब जो शिक्षा है ये कैसी है? बाल केंद्रित है, गीजू भाई बधेका। ठीक है, जॉन डीवी, किल पैट्रिक, ये किस बाल शिक्षा पे बात करते हैं? महात्मा गांधी बाल शिक्षा प्लस क्या हस्तशिल्प पे बात करते हैं। ठीक है, तो जो अभी की शिक्षा है वर्तमान में, ये क्या है? शिक्षा के केंद्र में कौन है? बालक है, बाल केंद्रित है, बालक के अनुसार हम क्या करेंगे? उसे शिक्षित करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 363 है, बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक क्या है? तो क्या होता है? परिवार होता है। इजी है। ठीक है, बालक का जो विकास होता है, ठीक है, जो वो क्रियाएं सीखता है, भाषा का विकास होता है, वो कहाँ से होता है? परिवार से होता है। परिवार का ही इसका क्या है? प्रथम विद्यालय, और इसकी माता को इसकी क्या कहा गया है? प्रथम शिक्षिका कहा गया है। ठीक है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है आपका। क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह एवं प्रेम हो गया, वातावरण में समायोजन हो गया। तो संवेग शब्द का आपको शाब्दिक अर्थ बताना है। तो क्या होता है संवेग का शाब्दिक अर्थ? बताओ मुझे। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ठीक है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल क्या होता है? संवेग होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 365 है आपके लिए, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण, शब्दोच्चारण और भाषा विकास की पूर्व अवस्था। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम क्या होता है? तो क्या होता है? भाषा विकास की पूर्व अवस्था। ठीक है, भाषा विकास की पूर्व अवस्था। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 366 है आपके लिए, पूछ रहा है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें भंडार ग्रह किसका होता है? बताओ, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वो क्या है? इदम है। वो क्या है? इदम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 367 है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। बताओ मुझे, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, और शैशवावस्था। उपरोक्त तीनों तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों। ठीक है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, तीनों का आप क्या करते हो? बाल विकास में पढ़ते हो, लेकिन प्रौढ़ावस्था आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है साइकोलॉजी फ्रॉम द क्या पूछा? स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिज्म। ठीक है, किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? फटाफट मुझे बताएंगे। तो किसकी रचना है? बता मुझे फटाफट, आपका आंसर चाहिए। किसकी रचना है ये? तो वॉटसन की रचना है। ठीक है, वॉटसन की ये क्या है? रचना है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसकी है? वॉटसन की रचना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 369, अधिगम का पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? बताओ मुझे, किसने दिया था ये? तो ये किसने दिया था? पैट्रिक पावलोव ने दिया था। किसने दिया? ये पावलोव ने दिया था। अधिगम का जो क्या है पुनरावृत्ति सिद्धांत है, ये किसने दिया? पावलोव महोदय ने दिया था। बाल विकास का अर्थ आपसे पूछ रहा है, तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है? बालक का गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन। ठीक है, बालक में जो क्या होता है? गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाल विकास बोलते हैं। ठीक है, निम्न में से
ठीक है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, पूछा है इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो सुकरात आपका क्या मनोवैज्ञानिक नहीं है, सुकरात आपके क्या है फिलोसफर हैं। ठीक है, आपके क्या है दार्शनिक है सुकरात। क्वेश्चन नंबर 72 है 72 आपके लिए, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या होता है, झगड़ालू, विनोदी, समायोजित और भीरू। तो पूछा है कि संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या होता है, तो समायोजित। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी समायोजित क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है 73, गिलफोल्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है। ठीक है, जो गिलफोल्ड है, गिलफोल्ड की अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है, तो किसके समान अर्थ में, ये सृजनात्मकता। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सृजनात्मकता आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 374 है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो किसकी है, ये प्रतिभाशाली बालक की है, सामान्य बालक की है, सृजनशील बालक की है, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी है, ये सृजनशील बालक की क्या है विशेषता है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है 375, फिर स्क्रीन बफर हो गया 1 मिनट। 375 नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है। ठीक है, जो मानव का विकास है किन दो परिणामों का योगदान है, तो बताएंगे मुझे किसका परिणाम है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। मैंने क्या बताया, मैंने जो डेवलपमेंट है डी बराबर क्या बताया, डी बराबर H/E। ठीक है, जो डेवलपमेंट है ये क्या है, वातावरण और वंशानुक्रम का क्या है, प्रतिफल है। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रतिफल है। ठीक है, डॉट 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 के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्न ने क्या बोला, त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। फटाफट मुझे राइट आंसर बताएंगे, 376 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये क्या होगा, सामाजिक, ये क्या होगा, सामाजिक होगा आपका, सामाजिक का क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 377 है, पूछ रहा है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे क्या कहा जाता है, उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है, अनुबंधन कहा जाता है, प्रायोगिक अधिगम कहा जाता है, या आकस्मिक अधिगम कहा जाता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 377 का, तो उसे क्या बोला जाता है, सामाजिक अधिगम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है, प्याजे मुख्यतः डॉट 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 के योगदान के लिए जाने जाते हैं। प्याजे किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं, प्याजे, जीन प्याजे, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये क्या संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है। ठीक है, किस समूह के बालकों में समायोजन की समस्या आपसे पूछ रहा है, फटाफट मुझे बताएंगे। तो ये कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका कुशाग्र बुद्धि के बच्चों में क्या होती है, समायोजन की क्या होती है, समस्या होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 380 है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। तो कौन सा पाया जाता है, बताएंगे मुझे। 380 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो धनात्मक आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 81 है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की। ठीक है, जो स्वकेंद्रित अवस्था पूछती है बालक की कौन सी होती है, फटाफट बताएंगे कौन सी अवस्था होती है स्वकेंद्रित, ये कौन सी होती है, 3 से 6 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी 3 से 6 वर्ष आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में प्रायतः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। ठीक है, समलिंगी। ठीक है, किस अवस्था में नंदू नंदी को ढूंढने लग जाता है। ठीक है, बताओ मुझे ये किस अवस्था में, तो बाल्यावस्था में। ठीक है, ये बाल्यावस्था आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 383 है आपके लिए, किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है। ठीक है, किस आयु में बालक को पूछा है, समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है। 16 वर्ष में, 9 वर्ष में, ऑप्शन नेक्स्ट आपका 11 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो किस आयु में बालक को समय, दिन, दिनांक को पहचानने लगता है, उसका अवबोध करने लगता है, तो 9 वर्ष की अवस्था आपकी क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष की अवस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, किस वैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। ठीक है, जो उचित वातावरण है, जिस प्रकार के वातावरण में बालक रहेगा उसके बुद्धि लब्धि में वैसा ही परिवर्तन होगा। तो किसने कहा ये, बताओ मुझे, किसने, स्टीफन ने बोला। ये किसने बोला, स्टीफन ने बोला। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 385 है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो आपको बताना है, ठीक है। चार आपके लिए ऑप्शन है, आपसे पूछ रहा है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, संग्रह की प्रवृत्ति किशोरावस्था की प्रमुख ये क्या है, विशेषता नहीं है, तो किसकी है, ठीक है, कौन सी अवस्था की ये क्या है, विशेषता है, जिसमें क्या करता है बालक, संग्रह करता है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आपका फीडबैक मुझे दे मिलना चाहिए, जितना आप क्या करोगे, एक्टिविटी करोगे, आप उतना क्या बोलोगे, प्रोवर्जन बनोगे, ठीक है। क्वेश्चन 86 है, बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है, ठीक है। जो सामाजिकृत उसका क्या है, समाज में उसका जो क्या है स्थान है, किस तकनीकी से निर्धारित होता है, तो किस से निर्धारित होता है, ये समाज मिति तकनीक से, ठीक है, समाज मिति तकनीक से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 387 है, बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, किस अवस्था में, ठीक है। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है। कोई विराट कोहली को करेगा, कोई कैटरीना कैफ को करेगा, ठीक है, कोई किसे करेगा, वीरेंद्र सहवाग को करेगा, कोई सचिन तेंदुलकर को करेगा, कोई स्वामी विवेकानंद को करेगा, कोई महात्मा गांधी को करेगा, तो अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, तो यह कौन सी अवस्था है, तो यह क्या है, किशोरावस्था, ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, 12 से 19 वर्ष वाली अवस्था आपकी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 388 आपके लिए सृजनशील बालकों का लक्षण आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या होगा, समस्या के प्रति सजगता का अभाव, ठीक है, गतिशील चिंतन का अभाव, जिज्ञासा, और क्या 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 अमानवीयता। तो क्या होता है, सृजनशील बालक की क्या विशेषता होती है, तो इनमें क्या होती है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा होती है। जो सृजनशील बालक होते हैं इनमें क्या जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है। क्वेश्चन 389 है, बालकों के विकास में महत्व है, वंशानुक्रम है, वातावरण है, वंशानुक्रम और वातावरण है, भोजन है, तो क्या है, तो दोनों है, वंशानुक्रम और वातावरण क्या है, बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्वेश्चन 390 है, जन्म के समय बालक का भार आपसे पूछेगा, ठीक है, तो कितना होता है जन्म के समय बालक का भार, तो 6 से 8 पाउंड, 6 से 8 पाउंड जन्म के समय बालक का क्या होता है, भार होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है अंतिम आपके लिए, कि जीवन का सबसे कठिन काल बताओ मुझे। किलपैट्रिक ने ही बोला था, हमने पहले ही आपको बताया हुआ है, तभी हमने चीजों को कनेक्ट करते हैं कि आपका दोबारा क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो किसने जीवन का सबसे कठिन काल किसको कहा गया है, किलपैट्रिक ने। किसने कहा, किशोरावस्था को जीवन का क्या कहा, सबसे कठिन काल कहा, किसने, किलपैट्रिक ने कहा, हमने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। शैशवावस्था में किस ग्रंथ के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है, ठीक है। जो शैशवावस्था है, जो इन्फेंसी है, उसमें किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं का पिता के प्रति प्रेम, और क्या बालक का मम्मी के प्रति प्रेम, ठीक है। तो बालिकाओं का पूछ रहा है, तो किस ग्रंथि के कारण होता है ये, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि, ठीक है, इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण क्या होता है, जो बालिकाओं का क्या होता है, पिता के प्रति प्रेम होता है, और जो ओडिपस ग्रंथि होती है, ओडिपस ग्रंथि होती है, इसमें क्या बालक का माता के प्रति क्या होता है, प्रेम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 393 है, 393 है आपके लिए, कि विकास के संबंध में सही कथन आपसे पूछा है। विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, विकास वृद्धि सूचक होता है, विकास समतापूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, संपूर्ण पक्ष में होने वाला परिवर्तन है, विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से होता है, तो क्या होगा, तो हमने बताया कि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला क्या है, परिवर्तन है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये वृद्धि है, तो ये विकास है, जीवन पर्यंत चलने वाले, व्यापक रूप से विकास चलते रहता है, जीवन पर्यंत है, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलेगा, संपूर्ण व्यापक, ठीक है, सभी आपका मतलब कि संपूर्ण शरीर का विकास, मन दिमाग मस्तिष्क हर पहलू का, ठीक है, आपका क्या होगा, विकास के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 94 है, पूछ रहा है 94 पूछ रहा है कि पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डॉट डॉट के प्रति कठोर होंगे, ठीक है। जो पूर्वाग्रही क्या है, किशोर किशोरियां अपने किसके प्रति ये कठोर होते हैं, फटाफट मुझे बताएंगे। समस्या, जीवन शैली, संप्रति और वास्तविकता, तो किसके प्रति होते हैं, तो बताओ मुझे, तो समस्या, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 395 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देता है, ठीक है। तो बोला कि एक जो सशक्त विद्यालय है ये अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में सर्वाधिक बढ़ावा देता है, किस में देता है, तो ये प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति में, किस में, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, ऑप्शन ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट है 396, पूछा सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, संवेदनशील बनाना या क्षमता संवर्धन, तो 396 का क्या हो जाएगा,
पृथक्करण, ऑप्शन ए आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 397 है आपके लिए, किशोर डॉट 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 का अनुभव कर सकते हैं बचपन के अपराधों के प्रति डर, आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति हो गया और दुश्चिंता और स्वयं को सरोकार। तो किशोर डॉट 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 किसका अनुभव कर सकते हैं, तो किसका अनुभव कर सकते हैं, दुश्चिंता और स्वयं को सरोकार। ठीक है, दुश्चिंता और स्वयं को सरोकार, ऑप्शन डी आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 398 है आपके लिए, पूछ रहा है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक द्वारा, लिखित एवं मौखिक द्वारा या गृह परीक्षा द्वारा। तो बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा, ठीक है, सतत एवं व्यापक रूप में होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 399 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है किसका है, बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। तो 399 का आप बताएंगे जो अवधारणाओं का विकास है मुख्य रूप से किसका, ये बौद्धिक विकास, ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए मॉक टेस्ट थर्ड का, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ठीक है, जो मानव विकास है किन दोनों का योगदान है पूछ रहा है, तो अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, तो क्या हो जाएगा वंशानुक्रम अथवा वातावरण एवं वातावरण। याद क्या रखना है, डी बराबर एच इंटू ई, ठीक है, डेवलपमेंट बराबर क्या रखना है हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है 401, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो कौन सी अवस्था है, मैं ही बता दूं आपको कौन सी अवस्था है, बताओ मुझे। ये औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था होती है। ठीक है, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था होती है। आयु क्या होती है औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था की, आप मुझे बताना 11 वर्ष के ऊपर, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 402 है आपके लिए, पूछ रहा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, तो यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, तो कौन सा करता है फटाफट बताएंगे। तो प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने को क्या अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, बच्चों को क्या करना है, उनके जो प्रतिभाएं हैं, ठीक है, उनके अंदर जो ज्ञान है उन्हें बाहर निकालना, उनके लिए अवसर प्रदान करना क्या हो जाएगा सृजनात्मकता का क्या करेगा पोषण करेगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। हमने पहले बताया है, ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है बाल्यावस्था। तो आपको ऑप्शन दिख गया, तो किशोरावस्था आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट हमारे 3 कंप्लीट हो गए हैं। मॉक टेस्ट 4 पाने के लिए आप जितना वीडियो को अप्रिशिएट करोगे अपने साथियों में पहुंचाएंगे, इसी के अप्रिशिएट पे हम इसका भाग नंबर 4 लाएंगे जिसमें हम 100 क्वेश्चन करेंगे। हमारी मॉक टेस्ट 3 कंप्लीट हो गए सीडीपी बाल मनोविज्ञान से, और 300 एमसीक्यूज आपके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में हमने निःशुल्क आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आपको जुड़ना है, अपने साथियों तक पहुँचाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को समय पर पाने के लिए जो बेल आइकन होता है उसे क्या करना है हिट कर लेना है, प्रेस कर लेना है, जिससे आपको समय पे क्या मिलेगी हमारी वीडियो मिल जाएगी। सपना आपका साकार हम करेंगे, इच्छा मेहनत दृढ़ शक्ति संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन आपका अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा का होगा। मैं हार नहीं सकता, इस संसार में कोई भी ऐसी इतनी प्रबल शक्ति नहीं है जो मेरे अंतर्निहित शक्तियों को पराजय कर सके। ठीक है, आपके अंदर इतनी प्रबल शक्तियां हैं, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी ज्यादा शक्तियां, पावरफुल शक्तियां हैं, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है। आपको ये सोच के चलना है। 18 अगस्त को आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। आपने जुड़ना है, हताश नहीं होना है, तनाव में नहीं आना है, निराश नहीं होना है, अच्छे से एग्जाम देना है। थैंक यू सो मच।